हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 11 नवंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के लिए रीडिंग करूंगी मैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। न्यू ईयर के सिलसिले में मैंने अपनी पर्सनल रीडिंग की प्राइसेस जो है वो लो की हुई हैं, अराउंड 20%। तो अगर आप चाहें तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें अच्छी बात ये है कि यूजुअली तो हाफ आवर का मेरा सेशन होता है, लेकिन अभी मैंने 15 मिनट्स का सेशन भी इंट्रोड्यूस कराया है, ताकि अगर आपका कोई छोटा सा डिस्कशन है तो वो भी उसमें कवर हो सके। ज़ाहिर बात है उसकी प्राइस और लो है। तो स्टार्ट लेते हैं अभी के लिए। और सबसे पहले कैंसर के लिए हम रीडिंग करेंगे। 11 नवंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते हैं कि कैंसर लोगों के लिए इस वीक में क्या मैसेजेस हैं। मंडे वाला दिन जो है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ है। ये कोई पर्सन है, ठीक है, जो कि सोशली बहुत ज़्यादा एक जैसे ट्रेडिशनल माइंडसेट होता है, टॉरस की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये हो सकता है कि आप किसी अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये एक ट्रेडिशनल मैस्कुलिन माइंडसेट हो, जहाँ पे हर चीज़ जो है सोसाइटी के नॉर्म्स के अंदर चलाना ये लोग पसंद करते हैं। ये लोग केयर टेकर होते हैं, प्रोटेक्टर होते हैं, प्रोवाइडर होते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है तो यकीनन ये आपको बहुत बड़ी एक सपोर्ट है यूनिवर्स की तरफ से। डेथ का कार्ड है यहाँ पे। चीज़ें कुछ ना कुछ एंड की तरफ जा रही हैं। ये आपका कहीं माइंडसेट हो सकता है, डिज़ायर हो सकती है कोई, या कोई और हैबिट भी हो सकती है, या किसी किस्म का कोई कांटेक्ट रिलेशनशिप भी हो सकता है जो कि ट्यूसडे वाले दिन एंड हो रहा है कहीं ना कहीं। या इस अगर कम्प्लीटली एंड नहीं हो रहा तो चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं, बिल्कुल ऑल टुगेदर अपनी शेप चेंज कर रही हैं। ट्यूसडे वाले दिन कोई ना कोई ऐसी बात जो है वो महसूस हो रही है। अच्छा जी, जस्टिस का कार्ड है। ये जो चेंज आया है ये बेसिकली आप ये समझ लें यूनिवर्स की तरफ से है, और ये ट्रांजिशन जो है वो ये चीज़ों को आपकी लाइफ के अंदर एक बैलेंस लेकर आएगी। उसके अंदर हर चीज़ जो कि क्लियर नहीं है, जहाँ पे कंफ्यूजन थी, उसको ब्लैक एंड वाइट अलग-अलग आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी चीज़ क्या है, क्या मतलब है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो डेथ का कार्ड है ये रिप्रेजेंट करे कि जो कन्फ्यूजन है या अनफेयरनेस है या अनजस्ट अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो वो ख़त्म हो रहा है लाइफ के अंदर आपके, और अब जो है वो आपको जस्टिस दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। इस किस्म की सिचुएशंस बनेंगी जो कि आपके लिए ना सिर्फ फ्रूटफुल होंगी बल्कि आपकी फेवर में होंगी, ये कहना चाहिए। और उसके बाद फिर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। नई शुरुआत है और इमोशनल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। रिलेशनशिप के हवाले से हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो कुछ ना कुछ ऐसी नई बिगिनिंग्स जो हैं वो लाइफ में होती हुई नज़र आ रही हैं यहाँ पे थर्सडे वाले दिन। आपको अलबत्ता कुछ ना कुछ डिसाइड करना है 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा हो सकता है कि एक ये पर्सन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और एक और कोई नया पर्सन आ रहा है, या आपको इस किस्म का कोई डिसीजन लेना है कि इस पर्सन को आपने दोबारा चांस देना है कि नहीं। हो सकता है कि ये जो सब डेथ और जस्टिस का कार्ड है ये इस पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में हो जो किंग ऑफ पेंटिकल्स के तौर पे आया है। सो नाउ यू माइट बी डिसाइडिंग कि आपको इस पर्सन को सेकंड चांस देना है या नहीं देना है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अनदर ब्यूटीफुल कार्ड जो कि लाइफ में स्टेबिलिटी को इंश्योर कर रहा है, और आप कितना ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं या यूनिवर्स की सपोर्ट कितनी ज़्यादा आपके पास है, और फैमिली की सपोर्ट है, अपने इर्द गिर्द वाले लोगों की सपोर्ट है। एक ऐसी सपोर्ट जिसमें फाइनेंस भी शामिल है, एक ऐसी सपोर्ट जिसमें इमोशंस भी शामिल है, इमोशनल सपोर्ट भी है, स्पिरिचुअल सपोर्ट भी है। वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको दी जा रही हैं। सैटरडे वाले दिन कोई बहुत ही कोई अच्छी बात होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा हो सकता है कि सैटरडे का दिन जो है वो आप अपनी क्लोज़ फैमिली जो है उसके साथ गुजारें। और उसके बाद फिर हाई प्रीस्टेस है। हाई प्रीस्टेस में ये बता रही है कि ये नहीं है कि कैंसर लोग कोई शॉक में चले जाएंगे। उनको ख़ुद पता है कि ये क्या हो रहा है, उनको ख़ुद पता है इस बात का कि ये क्यों हो रहा है। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में अभी भी आए यहाँ पे संडे वाले दिन, अगर अभी भी आपके माइंड में कोई एम्बिगुइटी, कोई क्वेश्चन है, तो मान ले कि उसका आंसर आपके अंदर ही मौजूद है। अगर आप अपने आप से पूछेंगे तो आपकी छठी हिस्स जो है वो आपको गाइड करेगी कि ये बात ऐसे नहीं है, ऐसे है।
तो किसी और से बात करने की ज़रूरत नहीं है, हालात का जायज़ा लें खामोशी के साथ और अपने अंदर से जवाबों को पूछें। आपकी इनर सेल्फ, आपकी हायर सेल्फ जो है वो आपको रिप्लाई बैक करेगी। चलें जी आगे बढ़ेंगे, और सेकंड जो साइन है मेरे पास वो है स्कॉर्पियो का। देखते हैं कि 11 नवंबर से जो सिचुएशन है स्कॉर्पियो लोगों के गिर्द वो क्या है। सो मंडे का कार्ड जो है 9 ऑफ वॉन्ड्स का है। आपने अपने इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन बैरियर बनाया हुआ है और यू आर नॉट अलाउइंग एनी वन टू क्रॉस दैट बैरियर। और ये जो बैरियर है इसकी वजह क्या है? इमोशनल प्रोटेक्शन। आपके साथ जो कुछ हुआ है पहले जिस तरह से, या जो आपके खौफ हैं, डर हैं, ठीक है, वो आपको इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे कि आप खामखा का ना कोई रिस्क लें, या ये कह लें कि आप इस टाइम के ऊपर इमोशनली कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहे और आप शायद किसी और बात के ऊपर, काम के ऊपर या दूसरी जो लाइफ के अंदर चीज़ें हैं उनके अंदर बिज़ी हैं। सो बहुत सारे लोग हो सकता है कि आपको अप्रोच कर रहे हो लेकिन आपने उनको ये सिंपली कीपिंग दैम एट अ पे, और आप उनको ज़्यादा आगे, ज़्यादा करीब नहीं आने दे रहे। अच्छा, कम्युनिकेशन आपकी बहुत सारे लोगों से हो सकता है कि हो, लेकिन बड़ी लिए दिए सी है, बड़ी डे टू डे टाइप की है, बड़ी काम से मुतल्लिका, वर्क रिलेटेड हो सकता है कि कम्युनिकेशन सारी हो रही हो, या ये भी हो सकता है कि आपका सारा फोकस जो है वो अपने करियर के ऊपर हो और आप उसी को फर्दर इस्टेब्लिश करना चाह रहे हो। आप किसी जगह पे भी इमोशनली, रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे। क्यों नहीं होना चाह रहे? इसलिए नहीं होना चाह रहे क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है। दो बातें हो सकती हैं, या तो आप ये चाहते हैं कि आप करियर में अपने किसी ख़ास पॉइंट पे पहुंचना चाह रहे हैं, तो फिर आप इमोशंस को या रोमांस को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। लेकिन एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपके पास कोई पर्सन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या आपका दिल किसी पे आया हुआ है। नाउ यू आर वेटिंग फॉर दैट पर्सन कि वो जब तक कांटेक्ट नहीं करेगा तब तक आप किसी को लिफ्ट नहीं करा रहे, या आप इसलिए अनअवेलेबल हैं कि वो पर्सन जो है वो वाला पर्सन जो है वो आपसे रब्ता नहीं कर रहा, तो आप किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। आप अपनी जगह पे अपने आप को बहुत ज़्यादा आपने इस्टेब्लिश भी किया हुआ है अपना। आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप अपनी केयर बहुत ज़्यादा कर रहे हो, अपनी लुक्स की यूथफुल नज़र आए हैं आप, आपकी ग्रूमिंग की बहुत ज़्यादा आपको केयर है, ठीक है, कि आप वेल ग्रूम नज़र आएँ। लेकिन इस सब के बावजूद बहरहाल आप सिंगल पर्सन के तौर पे नज़र आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ये रीडिंग उन लोगों के लिए हो जो स्कॉर्पियो हैं, जो सिंगल हैं और जो सिंगल हो चुके हैं, कहीं ना कहीं डिवोर्स या एंगेजमेंट वगैरह थी जो ख़त्म हो गई है। सो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है फ्राइडे वाले दिन के लिए। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बहरहाल आपके लिए इम्प्रूव हो रही हैं। ये आपकी मेंटल हेल्थ भी हो सकती है, ये आपकी वर्क प्लेस की इन्वायरमेंट भी हो सकती है, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है कि आहिस्ता आहिस्ता अब आपको समझ आना शुरू हो गई है अपने बारे में, अपने इमोशंस के बारे में। आपने कह लें कि जो पास्ट में आपके साथ जो कुछ हुआ है उसने आपको बहुत कुछ सिखाया है, और वो जो सिखाया है ना, अब आप उसके ऊपर ही अमल कर रहे हैं या उन्हीं बातों को आप लेके आगे बढ़ रहे हैं। और आप अब वो जो सबक आपने सीख लिए हैं ना, तो अब आप वहाँ पे कोई उस साइड के ऊपर कोई हमाकत नहीं करना चाह रहे। अच्छा जी, नई कुछ बिगिनिंग्स होती हुई नज़र आ रही हैं सैटरडे वाले दिन एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये कोई मैसेज हो सकता है, कोई आइडिया, कोई बात किसी की तरफ से हो सकता है कि कोई स्पेसिफ़िकली आपको मैसेज, टेक्स्ट वगैरह ना हो, बल्कि इन जनरल कोई बात हो जो कि आपको क्लिक करे, किसी की कोई बात आपको अच्छी लगे। तो सैटरडे का दिन इस लिहाज से एक्साइटिंग नज़र आ रहा है, थोड़ी एनर्जी जो है वो शिफ्ट हो रही है। और बिल्कुल डेथ का कार्ड जो है ये हमें ये बता रहा है कि एनर्जी जो है वो शिफ्ट हो रही है आपकी। ये जो आपकी एनर्जी डू नॉट डिस्टर्ब मी, डू नॉट टच मी वाली जो थी, ये कहीं ना कहीं अब इसके अंदर चेंज आने का कोई ना कोई सिलसिला जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है स्कॉर्पियो लोगों के लिए। और ये एक काफ़ी बड़ी ट्रांजिशन है जिसमें से आप गुज़रे हैं, या ये कह लें कि ये ट्रांजिशन जो है जिसमें शायद आप पिछले 1 साल से गुज़र रहे हैं, ये अब कंप्लीट हो रही है। ठीक है, आपने वो सबक सीख लिए हैं जो सीखने थे, और अब आपका आगे बढ़ने का टाइम आ रहा है। तो ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं, और थर्ड वाटर साइन जो कि मेरे पास है पाइसेस।
उनके लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। 11 नवंबर से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है नया। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंडे के दिन 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ज़बरदस्त। मंडे का दिन कोई बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब लेकर आ रहा है, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है। कोई ऐसी बात हो सकती है, कोई ऐसा इन्वायरमेंट आपके इर्द गिर्द बन रहा है, किसी ऐसी पर्सन से मुलाकात हो रही है जो कि लाइफ के अंदर आपकी हैप्पीनेस लेकर आ रहा है। और शायद ये बड़ी एक, जिसको कहते हैं ना, बहुत इंतज़ार के बाद हैप्पीनेस आ रही है। कोई इस किस्म की बात हो सकती है। और आपने जैसे बहुत देर अकेले गुजारी है, या बहुत देर जैसे इमोशनल डिस्टर्बेंस रही है, या हैवीनेस जो है वो नज़र आ रही है, जो कि अल्टीमेटली यहाँ पे अब ख़त्म हो रही है मंडे वाले दिन। ट्यूसडे का कार्ड जो है वो एम्परर की एनर्जी लिए हुए है। ये वो पर्सन है जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हैं। इनका अपना एक माइंडसेट हो सकता है और ये उसके मुताबिक चीज़ों को चलाना चाह सकते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये सूरत हाल को, जैसे मैंने कहा, अपनी मर्ज़ी से तो चलाना चाहते हैं, लेकिन कंट्रोल में भी रखना चाहते हैं, थोड़ा कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं। इनकी ईगो बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो हो सकता है कि ये बैक एंड फोर्थ हों अभी आगे कुछ अरसे के लिए। आपकी एनर्जी जो है वो हाई प्रीस्टेस के तौर पे नज़र आ रही है। आपको पता है जो बातें यहाँ पे मैं कह रही हूँ, हो सकता है कि वो सब बातें आपको पता हों, और अगर नहीं भी पता तो वेडनेसडे के दिन कोई ना कोई ऐसा डाउनलोड, कोई ना कोई ऐसी एनर्जी, आपकी फीलिंग जो है वो हो रही है, या कुछ ना कुछ आपको मैसेजेस जो है यूनिवर्स की तरफ से रिसीव हो रहे हैं, जहाँ पे जैसे आप पिक्चर को फोर्स ही कर रहे हो या सिचुएशन को फोर्स ही कर रहे हो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी के साथ। अनदर मेजर आर्कैना स्ट्रेंथ का कार्ड है। 2 फायर साइन के कार्ड हैं। ऐसा हो सकता है कि पाइसेस किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हों। तो जो भी अब आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो भी आपको आइडिया हो रहा है, ठीक है, वो इस बात को डिमांड कर रहा है कि आपने हाइपर नहीं होना, या ये कह लें कि जो आपके टर्म्स इस पर्सन के साथ हैं, ठीक है कि मंडे का दिन 10 ऑफ कप्स लिए हुए, लेकिन इस पर्सन के साथ जो टर्म्स आपके हैं, ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा डे टू डे एनर्जी लिए हुए है, ठीक है, सब कुछ जो ऑन ग्राउंड है इनके लिए वो इम्पॉर्टेंट है। ऑन द अदर हैंड आपके लिए जो सोल एनर्जी है, स्पिरिट की एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि कोई ना कोई बातें, कोई ना कोई चीज़ें इस किस्म की हों जो कि आपको मजबूर कर रही हैं कि आप अपने आप को, अपनी एनर्जी को थोड़ा बैक फुट पे ले जाएं, और थोड़ा जो कांटेक्ट है उसको भी रिस्ट्रिक्टेड रखें। बहुत ज़्यादा शेयरिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा टॉकिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन जो है वो नहीं है। और या ये कह लें कि जो आपकी फीलिंग्स हैं टूवर्ड्स दिस पर्सन, यू आर नॉट रेडी टू शेयर एवरीथिंग विद दिस मैन और वुमन जो भी यहाँ पे हैं। तो कंट्रोल जो है वो नज़र आ रहा है यहाँ पे। और उसके बाद फिर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये भी अगेन नई बिगिनिंग्स हैं। अच्छा, अब चूँकि ऑलरेडी 10 ऑफ कप्स मौजूद है, सो ऐसा महसूस होता है कि एस ऑफ वॉन्ड्स वर्क रिलेटेड कोई चीज़ होगी, और कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसी बात जिसके बाद जैसे एक नया रास्ता खुल जाता है और आपको समझ आ जाती है कि ओके, अब मुझे ये डायरेक्शन को फॉलो करना है। तो ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ, सॉरी, एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। और उसके बाद किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। लियो के अब यहाँ पे देखें 2 कार्ड्स आ चुके हैं, स्ट्रेंथ भी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो हो सकता है कि ये पर्सन जिसके साथ आपकी डीलिंग्स है पाइसेस की, वो कोई लियो की एनर्जी लिए हो, या उनके चार्ट में लियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ये पर्सन एज़ कम्पेयर टू एम्परर, हो सकता है कि एक ही पर्सन की 2 साइड्स हों। क्योंकि फायर साइन है, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एक पैशनेट किस्म की एनर्जी के साथ एक फ़िज़िकल केमिस्ट्री को लेके ये आपके सामने आए। यहाँ पे ये थोड़ा ज़रा लिए दिए से अंदाज में हो, एम्परर की जो एनर्जी है, कंट्रोलिंग जैसे मैंने कहा, लेकिन यहाँ पे ये अपने डीप इनर फीलिंग्स को और अपने ड्रीम्स को आपके साथ शेयर करते हुए हो सकता है कि नज़र आए। और जब ये खुल के बात करेंगे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ, दैट विल बी द थिंग जो कि आपको बताएगी कि हाँ,
अब चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, सो इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, ये सारे कार्ड जो हैं बहुत पॉजिटिव, फायरी, एक्टिव एनर्जी को शो कर रहे हैं। और ऐसा महसूस होता है जैसे आपके दिल की ख्वाहिश जो है वो बिलाखिर पूरी हो रही है। और जो आप इस पर या तो ये कोई बात ऐसी कहेंगे, ठीक है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करेगी, और या ये कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी होगी जो कि वो सब कुछ आपके लिए लेकर आएगी जो कि आप ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं। कहीं ना कुछ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। तो हाफिज़।